मामा मैं ना अपने रूम में जा रही हूँ। क्यों बेटा? ये आंटी जब भी आती ना इतना सारा ड्रामा होता है, मेरा बहुत हेडेक हो जाता है। मीनू, फिर मैं इसलिए हेडफोन्स लगा के बैठी हूँ, जब भी आंटी चली जाए ना आप मुझे बता देना, ओके? जाओ बेटा। मैं यहाँ बहुत दिनों के बाद आई हूँ इसलिए, या फिर आप लोग और भी गरीब हो गए? ओ नागिन, घुमा फिरा के बात मत कर। और बाहर तू क्या कह रही थी? एक सिंपल सी प्रैक्टिकल बात जो इस घर में कोई नहीं कहता। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, उसे आराम की, लग्जरीज की और बेस्ट मेडिकल केयर की जरूरत है। तो हम इसे यहाँ गुफा में नहीं रखेंगे, ये घर में भी सुख सुविधा है। Oh really? काव्या, do you agree? Not really. अरे यहाँ तो हर एक कमरे में एसी भी नहीं है। मेरे बाथरूम का गीजर भी खराब है पता है, और माइक्रोवेव कितना पुराना है, और गैस की पाइपलाइन भी अब तक लगी नहीं है, सिलेंडर आता है। काव्या, क्यों डांट रहे हो समधी जी? सच ही तो कह रही है। राखी बहन, आपने ये सवाल काव्या से किया तो उसने जवाब दे दिया। अभी जरा यही सवाल अपनी बेटी से करके देखिए, उससे भी तो पूछिए। मॉम, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बेटा, लंबे टाइम तक कीचड़ में गिरे रहो तो कीचड़ भी कंफर्टेबल लगने लगता है, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं तुम्हें कीचड़ में पड़े रहने दूंगी। समर, पाखी, तोशु, किंजल, संधि जी, समदन जी, बापूजी, मामा जी, 9 लोग इस छोटे से घर में, ऊपर से एक्स समधन जी, उसका बॉयफ्रेंड और उनकी मम्मी जी भी इस घर में घुसे रहते हैं। कमरे 5 और लोग 12। हमारे घर के नौकर भी इससे बेटर लाइफ जीते हैं बेटा। 50 बार यहाँ लाइट जाती है, 100 बार यहाँ झगड़े होते हैं, ऊपर से तुम्हारी मम्मी के लव अफेयर और उसकी बदनामी। डैम, रंगीन सास और रंगीन ससुर। अरे तो मुझे क्यों रंगीन कह रही हो? ओप्स, सॉरी, करेक्शन। रंगीन एक्स सास एंड रंगीन ससुर। इज दैट ओके काव्या? वो मुझे रंगीन कह रही है, उससे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है? नाराज मत होइए समधी जी, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। अपना कॉम्प्लीमेंट अपने पास रखो राखी दवे। डोंट वरी समधी जी, अपनी बेटी के साथ साथ अपना कॉम्प्लीमेंट भी साथ ले जाऊंगी, क्योंकि अगर मेरी बेटी यहाँ रही तो प्रेगनेंसी में भी झाड़ू मारेगी, पोछा मारेगी, किचन में दाल चावल बनाएगी, नौकरानियों की तरह खटती रहेगी। इन शॉर्ट, अनुपमा बनी रहेगी। ओ नागिन, एक बात गांठ बांध कर रख ले, हमारी बहू भी यहीं रहेगी और हमारा पोता भी यहीं पैदा होगा। राखी दवे के इतने बुरे दिन नहीं आए कि उसका नाती या नातिन इस डस्टबिन में पैदा होगा। अच्छा, तो हमारा घर कचरा पेटी है, तभी तो ये राखी नाम का कचरा बार बार यहाँ चला आता है। वाह वाह वाह, शांत। ये मुझे नहीं, इसे समझा। राखी बहन, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा अनुपमा, क्योंकि मैं जिद्दी हूँ और ये ओल्ड। नागिन, ओल्ड किसे कह रही है? ओल्ड किसे कह रही है? मैं तेरी तरह ये पाउडर और लिपस्टिक लगा के नहीं घूमती हूँ, पर दिन भर ये सीढ़ी 5 बार उतर चढ़ कर सकती हूँ। तू कर सकती है? मेरे घर में लिफ्ट है। तेरे कान के नीचे ऐसा सितार लिफ्ट करूंगी कि दिन भर कान में तुम तराना तुम सुनाई देगा। आपकी उम्र में तो लोग ताली बजा बजा के थक जाते हैं, सितार क्या खाक बजाएंगी आप? अच्छा, बजा के दिखाओ क्या? बस बस राखी बहन, आप भी बस। हाँ, बहुत है यो, बस। मानती हूँ कि आप दोनों किंजल से और उसके होने वाले बच्चे से बहुत बहुत प्यार करती हैं, और आप दोनों का उस पर पूरा पूरा अधिकार है, पर उस बच्चे के जिंदगी का फैसला करने का अधिकार ना आपको है बा, ना आपको है राखी बहन, और ना ही मुझे है। ना मुझे अधिकार है, ना इसे अधिकार है, तो किसको है? सिर्फ और सिर्फ किंजल को है। लोगों को जैसे ही पता चलता है कि कोई औरत माँ बनने वाली है तो अपने परिवार वाले क्या
अड़ोस पड़ोस के लोग, मोहल्ले वाले, भाजी वाली, अखबार वाला, दूध वाला, भले के लिए सही, लेकिन ज्ञान का पिटारा खोल के बैठ जाते हैं कि ये करो, वो करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये खाओ, वो खाओ, पता नहीं क्या क्या। सबके सब अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं। कोई ये क्यों नहीं समझता कि अगर मर्जी चलनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो गर्भवती है। मुझे ये फैसला लेने का हक देने के लिए, ये चॉइस देने के लिए थैंक यू सो मच। आप संडे को किटी पार्टी में नहीं जाती, आप स्लीवलेस नहीं पहनती, आप इंग्लिश में बात नहीं करती, फिर भी आप दुनिया की सबसे प्रोग्रेसिव मदर है। थैंक यू फॉर बीइंग माय मदर। थैंक यू फॉर बीइंग माय मदर। अगर ये मदर है तो क्या मैं पोस्टमैन हूं? आप भी मेरी मॉम हैं। एंड आई एम रियली सॉरी मॉम कि मैंने आपको ये न्यूज़ पहले नहीं दी। मैं आपको बताने ही वाली थी, पर फिर एज यूजुअल आपके सोर्सेज ने आपको पहले ही बता दिया। मॉम मैं आपके पास आती रहूंगी, आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, वीकेंड्स बिताऊंगी। आपको एक पल के लिए भी ये महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं आपसे दूर हूं। पर मैं अपना ससुराल छोड़ के आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। ठीक है बेटा, अगर तुझे यही सही लगता है तो ठीक है। मैं यहाँ खुद के ईगो के लिए, कुछ और प्रूव करने के लिए, इन लोगों को नीचा दिखाने के लिए तुझे मायके ले जाने नहीं आई थी। वो तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ। मैं तो तुझे इसलिए ले जाने आई थी क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है बेटा। पर अगर तुझे लगता है कि तू अपने इस लोअर मिडिल क्लास ससुराल में खुश है तो ठीक है। बस अपना और इस नन्ही सी जान का ख्याल रखना। थैंक यू सो मच मॉम। आई नो आपको मेरा डिसीजन अच्छा नहीं लगा, पर मुझे ये घर अच्छा लगता है। आपको ये याद रहता है कि इस घर में लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन आपको ये याद नहीं रहता कि इस घर में खुशियां भी मनाई जाती है, त्योहार भी मनाया जाता है, छोटा बड़ा दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है। आई नो कि बा के साथ शुरू में रहना बहुत मुश्किल है, पर फिर बा की आदत पड़ ही जाती है। बा कभी खट्टी है तो कभी मीठी है, पर जैसी भी है मेरी है। और फिर यहाँ बापूजी भी तो है। वो यहाँ रहते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ कुछ कभी गलत हो ही नहीं सकता। फिर समर है, बाकी है, मेरा पति भी है। पर अनुपमा नहीं है। मुझे तेरी इस एक्स सास से 1 मिलियन इश्यूज हैं, लेकिन आज अपने ईगो को साइड पर रखकर मैं सच एक्सेप्ट कर रही हूं। और सच यही है बेटा कि अगर अनुपमा इस घर में होती तो तुझे एक भी प्रॉब्लम नहीं होती। पर अनुपमा इस घर में नहीं रहती। तो क्या हुआ, मैं यहाँ रहती हूँ ना, मैं किंजल का ध्यान रखूंगी। ओके, तो कल से तुम हर रोज किंजल को नारियल पानी दोगी, रात को उठकर चेक करोगी कि किंजल ने 8 घंटे की नींद पूरी की है कि नहीं, उसके साथ योगा करोगी एंड यू विल मेक श्योर कि उसके खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स हो, लो फैट मिल्क हो, विटामिन्स हो, विटामिन B12 हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, और हाँ दाल भी हो, राइस भी हो और प्योर घी भी हो। तुम उसे हर रोज रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाओगी। उसे हाई हील्स नहीं पहनने दोगी, वजन उठाने बिल्कुल नहीं दोगी, बाहर का खाना बिल्कुल खाने नहीं दोगी, और हाँ ज्यादा देर खड़े नहीं रहने दोगी। इतना सारा करना पड़ता है क्या? अरे अभी तो शुरुआत है काव्या, इसीलिए कह रही हूँ।
कि काश अनुपमा इस घर में होती। समर दोस्त है, पाखी बच्ची है, तोशु काम में बिजी रहता है, बा ओल्ड है। फिर से ओल्ड? ओके मिडिल एज है। अब इससे ज्यादा कम नहीं करूंगी। ओके चल से। बापूजी से तू एक गिलास पानी भी नहीं मांगेगी, ये काव्या तुझे एक गिलास पानी भी नहीं पिलाएगी, तो बचा कौन बेटा? ये रंगीन समझी? इसलिए मैं कह रही थी, अगर अनुपमा तेरे पास होती तो तेरे पास माँ होती। तुम यहाँ नहीं हो अनुपमा, इसलिए किंजल आराम से नहीं रह पाएगी, और अगर किंजल आराम से नहीं रह पाएगी तो मैं आराम से नहीं रह पाऊंगी, और अगर मैं आराम से नहीं रह पाई तो इस घर में कोई भी आराम से नहीं रह पाएगा। मॉम, आई प्रॉमिस, अगर मुझे जरा सी भी 1% भी प्रॉब्लम हुई ना तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। आई प्रॉमिस मॉम। ठीक है, मैं अभी के लिए मान लेती हूँ, बट एक बात सब अच्छी तरह से समझ लो, अब मैं यहाँ रेगुलरली आती जाती रहूंगी। नाउ रखी दवे इज बैक। चलती हूँ बेटा, अपना ध्यान रखना। बाय मॉम। अनुपमा नाम में ही माँ है, इस नाम की इज्जत रखना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।